नमस्कार साथियों। तो आज है 7 सितंबर 2024। बात करेंगे इस वीडियो पे एक बड़े लेवल की कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसको एक ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी ने कवर किया, साथ में सेल करने का रेटिंग दिया, उसके साथ साथ लगभग 83% डाउनसाइड टारगेट भी दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, सही पढ़ा, 83% गिर सकता है इस ब्रोकरेज के अकॉर्डिंग इस कंपनी की शेयर। क्या है इस पीछे का रीज़न, क्यों 80% से ज़्यादा नीचे डाउनसाइड टारगेट दिया, सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। साथ में कंपनी यानी शेयर्स का नाम, क्या कंपनी फंडामेंटल वीक है, बहुत स्ट्रांग है, क्या मामला है, सब कुछ हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों स्क्रीन के ऊपर कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन कितना है, 93,000 करोड़। तो मतलब कोई छोटे मोटे कंपनी की बात नहीं हो रहा है, ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही बड़े लेवल की कंपनी है जो कि ऑलरेडी लास्ट डे देखिए मार्केट गिरावट होने के साथ साथ शेयर ऑलरेडी 11% क्रैश हो गया। ये दोस्तों वही शेयर है जिसको मैं एकदम डे वन से, जब से ये चैनल मैं ओपन किया था तब से लेके अभी तक लगातार आपको इग्नोर करने का राय दिया था। आप अगर इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, मैं आपको बार बार चाहे पोर्टफोलियो रिव्यू की वीडियो में या अलग कोई भी वीडियो में हो, बार बार कहा था कि कंपनी की बैलेंस शीट को पढ़िए, कंपनी की फंडामेंटल को ऑब्जर्व कीजिए, कंपनी को कितना डेट है, हाथ में कितना रिजर्व है, प्लेज शेयर कितना है, सब कुछ आपको डिटेल में जानना देखना चाहिए। उसके ऊपर बेस करके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लास्ट डे देखिए मार्केट की सेंटीमेंट वैसे ही वीक था, काफी कमजोर था, शेयर गिरा, ऊपर से ब्रोकरेज द्वारा इतना ज्यादा डाउनसाइड रेटिंग टारगेट देने के बाद 11% शेयर क्रैश किया, क्लोजिंग दिया 13 रुपए 43 पैसे पे। जबकि शेयर आज से कुछ टाइम पहले की बात है, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा इस टाइप की शेयर में क्यों फंसता है लोग, क्योंकि इसका प्राइस जो है ना इतना सस्ता है, इतना सस्ता है, आप समझ सकते हो कि 10 12 15 18 रुपए वाली शेयर लोगों को लगता है चलो ठीक है। अब देखिए प्राइस के ऊपर हम इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करते, ये गलतफहमी मतलब बहुत बड़ा मिस्टेक्स है। मैं आप सभी को बार बार कहता हूं, इसके पहले भी कहा था, हमेशा वैल्यूएशन के ऊपर पे कीजिए। भले ही शेयर प्राइस 5,000 10,000 15,000 20,000 डज नॉट मैटर, वैल्यूएशन दोस्तों अगर चीप रहा तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। और वैल्यूएशन अगर बहुत महंगा रहा, वो 10 रुपए 5 रुपए वाला शेयर भी दोस्तों बढ़ने में बहुत दिक्कत होगा। आइए आप देख लेते हैं मामला क्या है, उसके बाद हम पूरा चर्चा करेंगे, फुल्ली कंपनी की फंडामेंटल को खोल के रखेंगे। तो ये है दोस्तों न्यूज़ की हेडलाइन, वोडाफोन आइडिया शेयर कैन क्रैश अप टू 83% टू जस्ट रुपीज 2.5, ₹2.5 तक पहुंच सकता है। ये कौन का, गोल्डमैन सैच की तरफ से, जो कि एक ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी है। अच्छा, गोल्डमैन सैच ने बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ डेफिनेटली होगा, बट हाँ कंपनी का अगर फंडामेंटल बैलेंस शीट वही अगर वीक रहा, दुर्बल रहा, तो दोस्तों गिर सकता है, पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब जानना यह होगा कि गोल्डमैन सैच ने क्या एक्चुअल में तर्क दिया है, क्या इसके पीछे का ठोस वजह है। आइए देख लेते हैं कि गोल्डमैन सैच की तरफ से क्यों ऐसा कहा गया कि शेयर 83% गिरेगा। यहां पे आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया ट्रेड एट 24 टाइम्स, ज्यादा, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए ईवी एबिटा एंड ऑलमोस्ट 100% प्रीमियम टू भारती एंड जियो। आप जरा सोच के बताइए, इस सेक्टर की दो शेयर भारती एयरटेल और जियो, इससे 100% ज्यादा प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है शेयर। वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव, वी सी लिमिटेड रीजन फॉर द प्रीमियम टू एग्जिस्ट, क्लियरली मेंशन किया, गिवन द वीकर ग्रोथ, मार्जिन, रिटर्न एंड बैलेंस शीट। देखिए सेम चीज इन्होंने भी मेंशन किया, मैं नहीं, मैं तो आपको अक्सर बोलता हूं कंपनी के बैलेंस शीट, क्वार्टरली रिजल्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट, सब कुछ देखना चाहिए वर्सेस पीयर्स। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी आज के डेट पे किसके साथ टक्कर ले रहा है। सीधा सीधा दो शेयर अपने सेक्टर की, एक भारती एयरटेल, दूसरा जियो। अब मैं आपको फुल दिखाता हूं। अब देखिए यहाँ पे गोल्डमैन सैच बताया, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज बताया, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज बताया, या कोई भी ब्रोकरेज बताया, उसके ऊपर बेस करके आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए, जो कि अक्सर मैं आपको सजेशन देता हूं। आज भी मेरा सजेशन एकदम सेम रहेगा। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा कंपनी के बारे में दिखाता हूं। देखिए कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन, भले ही ये बहुत बड़े लेवल की कंपनी है, बहुत पॉपुलर कंपनी है, 90,000 करोड़ से ज़्यादा इसका मार्केट वैल्यूएशन है, बट स्टिल एक लॉस कंपनी, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी के नाम से ही जाना जाता है। और अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे लास्ट, मतलब जहाँ जब तक का डेटा मौजूद है, आप देख सकते हो हर एक क्वार्टर में कंपनी कभी 7,000 करोड़, कभी 7,500 करोड़, कभी 6,000 करोड़, कभी बीच बीच में तो आप देख सकते हो कि 8,700 करोड़ का भी नुकसान हुआ था। इसका मतलब क्या, कंपनी के हाथ में भले ही कितना कैश हो जाए, कंपनी दोस्तों कैश बर्न कर रहा है। सीधा सा मतलब, सपोज देखिए एक एग्जांपल देता हूं, हो सकता है कि कंपनी इस क्वार्टर में 10,000 करोड़ का, कितना, 10,000 करोड़ का
फंड रेस किया, कंपनी के हाथ में पैसा आ गया। अब कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर में जैसे ही ऐसे ही 6.5-7 हज़ार करोड़ की नुकसान करेगा, क्या हो जाएगा, वो कैश बर्न हो जाएगा। तो मतलब कंपनी की व्यापार जो बिजनेस मॉडल है उसमें दोस्तों बहुत गलती है, जिसके चलते कंपनी के हाथ में कितने भी कैश आ जाए, अगर आ जाए फिर भी कंपनी क्या करे, उसको कैश बर्न कर रहा है। यहां पे आपके सामने आप देख सकते हो, यहां पे देखिए, यहां पे जो भी मैं आपको बताता हूं ना वो फुल डेटा के ऊपर बेस करके, मेरा मनगढ़ंत कहानी नहीं, ठीक है। और अगर एक एक फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो आप समझ सकते हो कि कितना कितना कैश बर्न किया है हर एक फाइनेंशियल ईयर पे। ये देखिए लॉकडाउन का तो बात ही अलग है, मतलब यहाँ पे समझ सकते हो 44,000 करोड़, यहाँ पे आप देख सकते हो 28,000 करोड़, उसके बाद 29,000 करोड़, 30,000 करोड़। तो आप समझ सकते हो ना कि कंपनी की बैलेंस शीट कितना खराब, कितना वीक है। और मुझे सोच के जान के बहुत अफसोस होता है, लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि लोग ये सारे डेटा, ये सारे बैलेंस शीट, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है जाने बगैर कैसे मतलब अंधाधुन इन्वेस्ट करता है। आप समझ रहे हो ना मेरे बात, मैं क्या बोलने की बार बार कोशिश कर रहा हूं। जी हाँ, इस चीज़ को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मैं आपको एक और डेटा दिखाता हूँ, ये तो खैर कुछ भी नहीं है, और कंपनी के ऊपर अगर आप डेट देखेंगे ना, आप देख के लिटरली पागल हो जाएंगे। कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन अभी हमने क्या देखा, नियर अबाउट 90,000 करोड़ के आसपास। अच्छा, कंपनी को कर्जा कितना मालूम है, मतलब कंपनी अगर खुद को बेच भी देंगे ना तो भी ये कर्जा दोस्तों अभी चुका नहीं सकता। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा है कंपनी को, डेट लेके रखा है। तो आप समझ सकते हो कि मैं क्यों बार बार इस टाइप की शेयर को इग्नोर करने का राय दे रहा हूँ। अब देखिए कंपनी के हाथ में कैश कितना है 450 करोड़। भाई आप 450 करोड़ से अंबानी जी से पंगा लोगे, मित्तल जी से पंगा लोगे, हाँ 450 करोड़ से। तो आप समझ रहे हो ना कि यहाँ पे गोल्डमैन सैच का जो रेटिंग आया है, जो टारगेट आया है, वो मैं पूरा एग्री करता हूँ कि ये बिल्कुल ₹2.5 के आसपास पहुँच सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपका क्या विचार है इस बारे में, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अच्छा, एक और मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, चलो ठीक है सब कुछ यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, लेटेस्ट जो कंपनी की मार्केट शेयर, मतलब जो भारत के अंदर टेलीकॉम सेक्टर में जो मार्केट शेयर है, ये डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ दिसंबर 2023 का। 2024 का डेटा दिसंबर पे आएगा, मतलब साल में एक बार आता है अंत पे, ठीक है। उसमें हमने देखा रिलायंस जियो, मैं आपको और जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। ये देखिए रिलायंस जियो के पास 39.7% की मार्केट शेयर है, मार्केट कैप्चर है। भारती एयरटेल के पास 33% की मार्केट शेयर है, यानी मार्केट कैप्चर है। मज़ेदार बात यह है रिलायंस जियो और भारती एयरटेल लगातार गेन कर रहा है, मतलब जो कस्टमर बेस है ना वो इंक्रीज हो रहा है। जबकि वोडाफोन आइडिया का इसके पहले हमने देखा था 20-25-30% के आसपास था, और लगातार मतलब एकदम ग्रेजुअली ड्रॉप हो रहा है। किसका, वोडाफोन आइडिया का। और इस बात देख लेना मेरा बात को, मार्क माई वर्ड, 2024 की जो डेटा आउट होगा ना उसमें 15% का भी नीचे पहुंच जाएगा, देख लेना बस आप, 15% के भी नीचे पहुंच जाएगा वोडाफोन आइडिया का शेयर। और दूसरी देखिए एक बहुत बड़ा मैं बोलूँगा वजह ये भी है 5G, जहाँ पे जियो भारती एयरटेल कब का लॉन्च कर चुका है, वही अगर हम वोडाफोन आइडिया आप देखिए उसको लेके इतना स्ट्रगल कर रहा है। तो आप समझ सकते हो ना, एक तो बैलेंस शीट में भी पीछे, कंपनी की डेट स्ट्रक्चर में भी इतना पीछे, मार्केट शेयर में इतना पीछे, कंपनी की व्यापार जो है बिजनेस वो इतना वीक है, और दूसरी बात कंपनी की मार्केट शेयर वो लगातार ड्रॉप हो रहा है। कंपनी टेक्निकल पैरामीटर पे, टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर पे वो भी पीछे है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा वीक फंडामेंटल वाली कंपनी है। और ये सच में मुझे बहुत अफसोस है कि लोग इस टाइप की शेयर में अंधाधुन पैसा इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ ये देख के कि शेयर की प्राइस 10-15 रुपए है, ठीक है। ये देखिए लास्ट डे कारोबार 190 करोड़ से ज़्यादा शेयर ट्रेड हुआ। हो सकता है क्योंकि शेयर प्राइस बहुत कम है, 190 करोड़ होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर डिलीवरेबल परसेंटेज देखिए, ये जो बड़े इन्वेस्टर्स शेयर को पुश किया था 18 रुपए तक, ये देखिए आज से तकरीबन 2 महीने पहले की बात है, 18-19 तक पहुंच गया था। अब देखिए अब शेयर में जब गिरावट हुआ 2 महीने के अंदर, एक ये देखिए कितना गिरावट हुआ, देखिए आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ 27% गिर गया, और ये आगे और 50% भी गिर सकता है, इसको आप मान के चलिए हाँ गिरेगा। अब देखिए बेसिक सी सवाल ये आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या मेरे पास शेयर है तो सेल करके निकल जाना चाहिए। देखिए बीच बीच में ना कभी कभी ऐसे अच्छी अपडेट भी आता है जिसके चलते हमने देखा शेयर एक्चुअल में इस साल की फर्स्ट हाफ में बढ़ गया था, मतलब 12 रुपए से आप समझ सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 40% की रिटर्न देते हुए ऊपर पहुंच गया था। वैसे सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए मेरे हिसाब से आपको सेल करके निकल जाना चाहिए। सिंपल, मैं आपको कहूँगा सेल के लिए तैयार हो जाइए जब शेयर में कोई अच्छी न्यूज़ के कारण स्पाइक होगा। क्लियर हो चुका है, ये मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ। अब देखिए इस टाइप की शेयर में ना आप ये नहीं बता सकते कि कहाँ पे सपोर्ट है, क्योंकि जब गिरावट होता है एकदम सीधा सीधा फ्री फॉल, जैसे कि लास्ट डे आप देख लीजिए 11% गिरा, तो पॉसिबिलिटी है कि 10 रुपये के आसपास एक सपोर्ट लेवल, बट वो सपोर्ट लेवल भी उतना देर तक टिकेगा नहीं अगर कंपनी अपना व्यापार को नहीं बदलेगा तो।
क्लियर हो चुका है। हाँ, अगर बिजनेस मॉडल चेंज किया या कुछ ऐसा रणनीति अपनाया कि जो कॉम्पिटिटर है जियो या भारती एयरटेल, उसके पास से क्लाइंट बेस धीरे धीरे वोडाफोन आइडिया के पास आ जाए, उस केस में चेंज हो सकता है, सिनेरियो बदल सकता है। बट फिलहाल के लिए मैं कह सकता हूँ कि नेक्स्ट जो आज की डेट में मतलब जो सिनेरियो चल रहा है ना, नेक्स्ट 2 से 3 साल तो इम्पॉसिबल लग रहा है कि रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल के पास से क्लाइंट बेस छीनना। ठीक है। और आप अगर मुझसे पूछेंगे सर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, मैं कहूँगा एकदम एक ही आंसर है, बेस्ट भारतीय एयरटेल। अब रिलायंस जियो क्यों नहीं, क्योंकि वो तो भाई रिलायंस इंडस्ट्री के साथ है, मतलब एक साथ मर्ज्ड है। तो आपको अगर रिलायंस की शेयर खरीदना है तो वहाँ पे स्पेसिफिकली आप जियो को खरीद नहीं सकते, साथ में डिटेल O2C सब कुछ खरीदना पड़ेगा। तो अलग से अगर हम बात करें, एयरटेल बेस्ट है। ठीक है। तो होपफुली दोस्तों क्लियर हो चुका है। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। कोई भी आपका डाउट्स वगैरह कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।